मेरे प्यारे साथियों, गोल्डन बैच के इस दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि अगर मोहब्बत करना है ना तो बाबू किताबों से कीजिए, क्योंकि यदि बेवफा भी निकली तो आपको काबिल बना के छोड़ेगी। जिंदगी में आपको बहुत आगे जाना है। आपको मैं बता दूं, ये गणित जो प्लेटफॉर्म है ना, गणित का जो गणित सीखने की बात होती है, वास्तव में यदि आपने हमारे सारे वीडियो को क्रमशः जो वीडियो आ रहे हैं आपने उसको देखा तो वास्तव में आपको बहुत कुछ मैं सिखा दूंगा। बस आप धैर्य बना कर रखें, अपना समय हमको दीजिए। वास्तव में आपको लगेगा कि हाँ, वास्तव में गणित एक बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, लेकिन ये समय मांगता है, अभ्यास मांगता है। विद्या केन वर्धते, विद्या अभ्यासेन वर्धते। आप एकदम मुस्कुरा कर, चेहरे पर एक मुस्कुराहट लाइए और मुस्कुरा कर जो है पढ़िए। अपने इष्ट देवता कोई भी हो उनको नमन करिए, और नमन करने के बाद मोबाइल को अच्छे तरीके से रख के हाथ पांव जोड़कर गायत्री मंत्र पढ़कर फिर से आप इस वीडियो को देखना आरंभ करें। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, आज हम डिविजिबिलिटी रूल की बात अगर करें हम, तो डिविजिबिलिटी रूल की अगर बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मैथ जब लगाते हैं ना तो आगे आपको बहुत सारी चीजें जो होती हैं एकदम इसी पर आधारित है। अगर यही नहीं, काटने ही पीटने नहीं आता है आपको, तो गणित लग ही नहीं पाएगा आपसे। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि आप इसको बहुत अच्छे तरीके से देखें। ठीक है ना, आइए हम आपको लेकर चलते हैं डिविजिबिलिटी रूल की दुनिया में। सबसे पहले मैं बात करूं शून्य। शून्य की बात मैं करूं कि शून्य क्या है। शून्य, जीरो। जीरो एक हीरो अंक है। किसी संख्या के पीछे लगा देने से वह उसको जीरो बना ही देता है, और किसी की संख्या के आगे लग जाने पर यह उसको हीरो बना देता है। हम किसी संख्या को अगर जीरो से डिवाइड करें, ध्यान देंगे, किसी संख्या को जीरो से, यदि मान लीजिए मैंने लिया 5 और 5 को हमने डिवाइड किया जीरो से, तो आपको बता दिया जाए कि जीरो एक ऐसा नंबर है कि जीरो कभी भी किसी संख्या को काट नहीं सकता। यह अपरिभाषित है, इसको हम लोग इनफाइनाइट से डिनोट करते हैं। यह एक ऐसा जीरो जो है, अगर आपके पास मोबाइल है ना, मोबाइल में 5 लिखिए, 6 लिखिए, 7 लिखिए, कोई भी इंटीजर हो, उस इंटीजर को अगर हम जीरो से डिवाइड करते हैं तो इसका जो भागफल आता है अपरिभाषित आता है, अर्थात जीरो किसी भी पूर्णांक को विभाजित नहीं कर सकता है। आगे हम इसके आपको लेकर चलते हैं तुरंत। एक के विभाजिता का नियम ध्यान देंगे बाबू। एक के विभाजिता का रूल क्या है, आइए देखते हैं। बहुत ही ध्यानपूर्वक आप समझेंगे यहाँ पर। ठीक है, कई बार एक क्वेश्चन जो है एक एक नंबर में पूछ देता है। अब सेकेंड नंबर है, एक से कोई संख्या कब विभाजित होगी और कैसे विभाजित होगी। एक से देखिए, एक की बात करें ना, एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। क्यों? यदि किसी संख्या को हम एक से गुणा करते हैं, जैसे आपको मैं बता दूं, 1 गुणे 5 किया तो भी मुझे 5 मिला, और 5/1 किया तो भी मुझे क्या मिला, 5। इसी कारण से हम जो है एक को न तो भाज्य कहते हैं और न ही अभाज्य कहते हैं। एकदम ध्यान पूर्वक आप देखिए मुन्ना मुन्नी। ठीक है, एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है, अर्थात एक से भाग दिया कोई प्रभाव नहीं पड़ा, और एक से गुणा किया तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अर्थात कोई प्रत्येक संख्याएं, जितनी भी संख्याएं विद्यमान हैं, वे सभी संख्याएं एक से क्या हैं, डिविजिबल हैं। यहां पर मैं आपसे बात करता हूं तीसरे टाइप की मैं बात करूं तो थर्ड में आता है बाबू 2, 4, 8, 16, 32। इनकी डिविजिबिलिटी के बारे में बात करते हैं, कैसे इनको हम विभाजित किया जाए, क्या रूल होगा इन सबको। जो रूल 2 का है वही रूल 4 का है, वही रूल 8 का है, वही रूल 16 का है, वही रूल 32 का है। हम इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 1, और हम इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 2, और बाबू हम इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 3, और हम इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 4, और हम इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 5।
आपको हम बता दें कि यहाँ पर ये क्या इनसे मतलब है हमको, हमने यह क्यों रखा है? क्या 32 के बाद 64 नहीं होगा? क्या 128 नहीं होगा? क्या 256 नहीं होगा? क्या 512 नहीं होगा? क्या 1024 नहीं होगा? सारे नंबर्स होंगे। लेकिन इनके बारे में हम आपको बता दें, अगर खुलकर कहें तो जो एक है, यह एक घात बता रहा है। यदि किसी संख्या के इकाई का अंक, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक, इकाई अंक, यदि किसी संख्या की इकाई का पहला अंक यदि 2 से विभाजित है तो वह पूरी संख्या 2 से क्या होगी? विभाजित होगी। यदि कोई भी संख्या, मान लीजिए हमने लिखा है 512, तो 512 की अगर बात करें तो हम 2 को पकड़ेंगे। क्या 2 से विभाजित है? तो हाँ, यह पूरी संख्या 2 से क्या होगी? विभाजित होगी। यानी हमने इकाई अंक को देखा। आगे हम बात करते हैं 4 की विभाज्यता का रूल। बाबू, 4 की विभाज्यता का रूल तो देखेंगे आप, कोई संख्या 4 से कब विभाजित होगी? तो यहां पर 2 पावर जो देख रहे हैं उसको देखिए। किसी संख्या के यदि अंतिम 2 अंक, यानी कि इकाई अंक और दहाई अंक, किसी भी संख्या का, यहां पर 512 है, यदि ये दोनों अंक, यदि ये दोनों अंक जो है 4 से जो है कि विभाजित है, तो ये संख्या, पूरी संख्या 4 से क्या होगी? विभाजित होगी। अगर मैं बात करूं 8 से विभाज्यता की, तो किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक का तात्पर्य किससे है? सैकड़ा, दहाई और इकाई। यदि कोई भी संख्या है, उस संख्या के अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक, अर्थात 512 था और मैं 512 को 8 से भाग देकर देखूंगा। अगर इसके पहले मैं मान लीजिए 0, 3, 2 रख दिया, अब मैं 512 को ही केवल मैं देखूंगा। ध्यान दीजिएगा, 8 से भाग देंगे तो 8 छके 48, 3 दू 32, 8 चौको 32, 512 8 से विभाजित है। अब आपको बाबू हो, ये पूरी संख्या जो दी गई है यह 8 से विभाजित होगी। अगर मैं बात करता हूं 16 से विभाज्यता की बात करें, तो यदि कोई भी संख्या, मान लीजिए मैंने 1024 रखा और हम यह देख रहे हैं कि यदि 1024 16 से विभाजित है, यानी 16 छके होता है 96 और 6 4 64, 16 चौको 64, 16 से 64 बार में है। अर्थात इस 1024 के पहले हम 3, 2, 1, 5 कुछ भी लगा दें, केवल ये 4 अंक यदि 16 से विभाजित हैं तो वह पूरी संख्या 16 से विभाजित होगी। उसी प्रकार से हम 32 की अगर बात करें, तो यदि किसी भी संख्या के अंतिम 5 अंक 32 से विभाजित हैं तो वह पूरी संख्या 32 से विभाजित होगी। तो आपने सीखा 2 से विभाज्यता का नियम। तो 2 से विभाज्यता का नियम क्या है बाबू? तो यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 2 से विभाजित है तो पूरी संख्या 2 से क्या होगी? विभाजित होगी। 4 से बात किया, तो यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हैं तो पूरी संख्या जो है कितना हो नंबर की हो, वह 4 से विभाजित होगी। यदि मैं 8 की बात करूं, तो किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक यदि 8 से विभाजित हैं तो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। यदि मैं 16 की बात करूं, तो 32 की बात करूं, 64 की, ऐसे ऐसे आप लोग जो है इसको कर सकते हैं। ठीक है ना? आगे हम लोग देखेंगे। इससे देखिए मैथ बहुत इजी हो जाता है, बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है, आप अगर हमको देख रहे हैं, अभी भी देख रहे हैं, तो आप वही हैं जिनको गणित सीखने का मन है। ठीक है, आप अपना धैर्य बनाकर रखें। जो मैं आपके सामने देने जा रहा हूं बहुत ही बड़ी बड़ी चीजें हैं, बहुत कुछ है इसमें। अपना पैशन बनाकर रखिए, चेहरे पर मुस्कुराहट लाइए। ठीक है, आइए आगे बाबू। अगर हम बात करें तीसरे नियम में चलते हैं हम। यहां पर अब तक हमने 0, 2, 4 अन्य नियमों को हम लोगों ने देख लिया। अब हम बात करते हैं 3 से विभाज्यता का नियम। चौथा नंबर जो था यहां बताता है 3 से विभाज्यता। तीन से विभाज्यता, कोई भी संख्या 3 से विभाजित होगी। कब होगी? यदि
दिए हुए संख्याओं का योग, यदि दिए हुए संख्या के अंकों का योग, ध्यान दीजिएगा, यदि दिए हुए संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाजित है तो वह पूरी संख्या 3 से क्या होगी, विभाजित होगी। यदि किसी भी दिए हुए संख्या के अंकों का योग, ध्यान देंगे, अंकों का योग, अंकों संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 336, तो आप देखेंगे मुझे अगर 3 से डिविजिबिलिटी चेक करनी हो तो 6 3 9 और 9 3 12, टोटल अंकों का योग 12 हुआ, 3 से 12 विभाजित है, यह पूरी संख्या 3 से क्या होगी, विभाजित होगी। मान लीजिए मुझे बहुत बड़ा सा नंबर दे दिया गया 732, ऐसे नंबर हमने दे दिया है, ले लिया। अब इसको चेक करना है कि 3 से विभाजित है कि नहीं है। तो आप कुछ नहीं करना है, आप देखिए यहाँ पे सभी अंकों को जोड़ लीजिए। जब हम अंकों को जोड़ते हैं तो 7 3 10 2, 7 3 10 2 12 5 17 3 20 1 21, अर्थात जो 21 आया है यह 3 से 7 बार में विभाजित है, अर्थात ये पूरी संख्या जो है 3 से क्या है, विभाजित है। इस पर क्वेश्चन बाबू देखेंगे ऐसे दे देता है, यहाँ पर मान लीजिए एक के जगह पे स्टार बना दे और कहे कि स्टार के स्थान पर वह न्यूनतम कौन सी संख्या होगी, वह न्यूनतम कौन सी संख्या होगी। यहाँ पर मान लीजिए ऑप्शन ए बी सी डी, यहाँ देखिएगा 4 1 0 और हम यहाँ पर लिख दे क्या 7। न्यूनतम कौन सी संख्या होगी जिसको यहाँ पर रखने से संख्या पूरी 3 से विभाजित हो जाएगी। तो आप देखिएगा 7 3 10 2 12 5 17 3 20, यहाँ पर 20 आ गया और 20 के बाद कौन सी संख्या है जो 3 से डिवाइड है, तो 21 है, और 20 में कितना जोड़ने पर 21 आ जा रहा है, तो 1, अर्थात स्टार की जगह पे केवल 1 होगा। ये सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तुरंत बाबू मुन्ना मुन्नी गोलियां लेंगे और मुस्कुरा लेंगे और कहाँ मर जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं हम आगे। अब हम यहीं पर 3 से हमने देख लिया, तो हम यहीं पर एक और ध्यान दीजिएगा, 3 से अब यहीं पर हम लोग देखेंगे 9 से, और देखेंगे यहीं पर हम बाबू 18 से भी। ध्यान दीजिएगा 3 से 9 से और किससे, 18 से, या केवल 3 और 9 से, 18 को छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं 18 का निकालने से। अब जब 3 से किसी संख्या के अंकों का 3 से योग जो है अंकों का 3 से विभाजित, तो पूरी संख्या 3 से विभाजित। उसी प्रकार से 9 की भी बात करें तो कोई भी संख्या 9 से विभाजित कब होगी, कोई भी संख्या 9 से विभाजित कब होगी, तो यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित है तो वह पूरी संख्या 9 से क्या होगी, डिवाइड होगी। जैसे मैंने मान लीजिए यहाँ पर लिख दिया 7 3 10 5 15 6 21 21 21 और 6 27। ये पूरी संख्या की मैं बात करूं, 7 3 10 5 15 15 6 21 और 6 क्या हो गया 27। ये टोटल अंकों का योग हो रहा है कितना, 27, और ये पूरी संख्या 27 जो है 9 से विभाजित है, अर्थात ये पूरी संख्या क्या है, 9 से विभाजित होगा। अर्थात 3 का और 9 का जो नियम है एक साथ मिलता जुलता है। ठीक है, सभी संख्याओं को देखो, एक बार और देखो बाबू, देखो सभी संख्याओं का योग, अगर सभी अंकों का योग 3 से विभाजित तो पूरी संख्या को से विभाजित, 3 से विभाजित। पूरी संख्याओं का अगर योग, संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित तो वो पूरा संख्या को से विभाजित, 9 से विभाजित, सही की गलत, सही। आप लोग कमेंट बॉक्स में यदि वीडियो देख रहे हैं तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। इससे होता क्या है, अध्यापक का हौसला बढ़ता है। और बाबू ये मत समझिएगा कि मैं आज बस तुरंत ऐसे ही बस मुंह उठा के चला आया हूँ और वीडियो बनाना शुरू कर दिया हूँ। इसके पीछे मेरा 13 साल का कठिन परिश्रम है बाबू। मैं आपको बता दूं, इस गोल्डन बैच के लिए 13 साल मैंने तपस्या किया है, और 13 साल तपस्या के बाद मैंने आपके सामने मैं रूबरू हुआ हूं। इस बात को आप हमारे ऑफलाइन बच्चों से मिलेंगे तो पता चलेगा
कहने में करने में बड़ा ही फर्क है, इस बात को याद रखिएगा। जो कहता है वो करता नहीं, और जो करता है वो कहता नहीं। आपके सामने है, आइए देखते हैं। तो ये रहा 9 का और 3 का डिविजिबिलिटी रूल। अभी इस पर हम अंत में कुछ क्वेश्चंस भी आपको देंगे, इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन आपको हम देंगे और आपको उस क्वेश्चन को क्या करना है, लगाना है। 4 नियम हम आपको दे दिए। 5वां नियम की बात करें तो 5वां नियम 5 से जो है विभाज्यता, 5 से विभाज्यता, ध्यान दीजिएगा। डिजिटल बोर्ड नहीं है, आप लोगों ने अगर प्यार और सपोर्ट दिया तो डिजिटल बोर्ड भी आप लोग के सामने होगा एक दिन, ठीक है। 5 से विभाज्यता की बात अगर हम करें तो 5 से विभाज्यता क्या है बाबू, ध्यान दीजिए। तो 5 से यदि इकाई अंक पर 0 हो और 5 हो, यदि किसी भी संख्या के इकाई अंक पर 5 हो और 0 हो, तो इस प्रकार की संख्या जो होती है यह 5 से क्या होती है, विभाजित होती है। यदि किसी संख्या की इकाई के स्थान पर 0 और 5 हो तो वह संख्या 5 से क्या होती है, मुन्ना मुन्नी विभाजित होती है। आइए देखते हैं अगला। थोड़ा सा हिल गया है, ध्यान देंगे। बहुत ही टेम्पोररी व्यवस्था है, अभी बहुत अच्छा सा सेटअप नहीं है, लेकिन थोड़ा पैर से लगने पर कैमरा हिल गया तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा सही किया। आगे देखते हैं हम लोग। 6 से विभाज्यता का नियम देखें। 6 से विभाज्यता का नियम, ये 6वां नियम जो है, 6 से देखेंगे। 6 से विभाज्यता, रात का टाइम है, ये रात के अभी देखेंगे आप, सभी पूरे गांव के लोग सो गए होंगे। ये 11:05 हो रहा है और मैं वीडियो बना रहा हूं आप लोगों के लिए। यह कठिन परिश्रम है। अपने शरीर को देखिए, ये जितना ही इसको तपाएंगे ना, ये उतना ही उसमें से ऊर्जा निकलेगी और यह ऊर्जा आपको वहां तक पहुंचाएगी जहां तक आपने ठाना है। या आपको मैं वादा कर रहा हूं, आपने यदि मंजिल को पाने की चेष्टा यहाँ पर रखा है और यहाँ से यदि यहाँ ले लिया ना, तो आपको आपके शिखर तक जाने में कोई माई का लाल रोक नहीं सकता है। लाख बाधाएं आएंगी, आप उसको पार कर ले जाएंगे। इस बात को आप गारंटी और आपका सटीक उदाहरण मैं आपको एक दिन दूंगा, याद रखिएगा। यहां दीजिए 6 से विभाज्यता का नियम क्या है। तो यदि कोई संख्या 2 से और 3 से, बाबू हो, कोई भी संख्या हो 2 और 3 से विभाज्यता के नियम का पालन करे, यदि कोई संख्या 2 और 3 के विभाज्यता के नियम का पालन करती है, यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों के विभाज्यता के नियम का पालन करती है, तो वह पूरी संख्या 6 से क्या होगी, विभाजित होगी। ध्यान देंगे, वो पूरी संख्या क्या होगी, 6 से विभाजित होगी। इस बात को याद रखिएगा। आगे देखते हैं। कोई भी संख्या हो, मान लीजिए हमने दे दिया यहाँ पर 312, तो 312 की बात अगर हम करें तो 2 होने के कारण यह 2 से डिवाइड होगी, और 3 1 4 2 6, यह संख्या का अंकों का योग 6 है और 6 3 से डिवाइड है, अर्थात यह 3 से भी डिवाइड होगी। तो बाबू हो मुन्ना मुन्नी 100% देखवा हो, 6 5 30 और 1 2 12, 6 2 12, 52 बार में 312 हो कट गया। यही डिविजिबिलिटी का रूल आपको गणित सिखाता है बाबू। कैसा होता है गणित, आइए देखें। अब यहां पर हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की बात करें तो 7वां रूल हमारा कहता है 7 से विभाज्यता का नियम बहुत ही खतरनाक है बाबू। 7 अंक, आइए देखते हैं। 7 से विभाज्यता का नियम जो है, सबसे पहले मैं आपको बात करूं, हमने यहां पर अगर ले लिया, मान लीजिए हमने ले लिया 14, ले लिया 14, 7 से डिवाइड है। आपको करना क्या है, इकाई अंक को पकड़िएगा और इकाई अंक में 2 से गुणा, और यहां पर दहाई
इकाई अंक पे 2 से गुणा, इसके बाद कितना भी अंक हो, 4 दूनी 8 हुआ, जो भी अंक थे उनमें से इनको घटा दीजिए, तो 8 में से 1 गया 7। यदि 7 7 से विभाजित है तो दी हुई संख्या भी 7 से क्या होगी, विभाजित होगी। मैंने आपको मान लीजिए कोई नंबर दिया 343, ऐसा एक नंबर मैंने दे दिया, हमको चेक करना है कि क्या ये 7 से डिवाइड है। तो आप देखिएगा बाबू, 3 में 2 से गुणा करते हैं, 3 में 2 से गुणा करते हैं तो 3 दूना 6 हो जाता है। इसी 6 को हम लोग 34 में से घटा देते हैं, तो 34 में से 6 घटाए तो कितना मिला, 28 मिला। इस 28 को हमने 7 से डिवाइड किया तो 7 चौको 28। बाबू हो 343, 7 से 7 चौको 28, 6 3 63, 7 9 63, 49 बार में क्या है, डिविजिबल है। आप कोई भी संख्या ले लीजिए 7 वाला, और आपको ऐसे ही करना है अल्टरनेटिंग विधि से बाबू। आप देखेंगे कि आपका काम भर का जो भी है विधि, ये बहुत ही कारगर है। यानी क्या देखा, कोई भी संख्या हो, जैसे मान लीजिए मैंने 98 ले रखा है, इस इकाई अंक में 2 से गुणा, तो 8 दूना कितना हुआ 16, अब में से 9 को घटाएंगे 7, अर्थात 98 भी 7 से क्या होगी, विभाजित होगी 14 बार में। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं हम 7 के विभाज्यता के नियम के बाद से हम बात करेंगे 10 के विभाज्यता का नियम। तो 10 आप बाबू मुन्ना मुन्नी मुंह जबानी कहेंगे कि भाई गुरुजी 10 का खुद नहीं बताइए, क्या झूठे में बताना है, ठीक है ना। आप कहेंगे कि 10 के बतौले से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बाबू एक बार और कह रहे हैं, मोहब्बत करना है तो किताबों से करो, अगर बेवफा भी निकली ना तो आपको काबिल बना के छोड़ेगी। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। और मुस्कुराते रहिए क्योंकि आप शैलेश सर जी के सामने बैठे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, 8वां कहता है 10 से भाग, 10 से विभाज्यता। ध्यान दे देंगे 10 से क्या है, कोनो इकाई अंक पर 0 हो, यदि इकाई अंक पर 0 हो तो उस प्रकार की संख्या, पूरी संख्या 0 से क्या है, विभाजित होगी, सॉरी 10 से क्या है, विभाजित होगी। यदि किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 है तो वह पूरी संख्या 0 से 10 से क्या होगी, डिवाइड होगी, इकाई अंक पर अगर हो तो। आगे हम लोग देखते हैं बाबू, क्या देखना है, तो देखना तो बहुत कुछ है। अभी आपको मैं लेकर चलता हूँ 9वां नंबर टॉपिक जो है 11 से विभाज्यता का नियम। ध्यान देंगे 11 से विभाज्यता का नियम क्या है बाबू, ध्यान दीजिए। तो 11 से विभाज्यता की अगर मैं बात करूं, 11 से विभाज्यता की अगर मैं बात करूं, 11 से विभाज्यता की अगर मैं बात करूं 11, तो देखिएगा, अगर मान लीजिए कोई भी मैंने अंक रखा, मान लीजिए मैंने A B C D ऐसे रखा है, तो यह A जो है 1 नंबर पे है, B 2 नंबर पे है, C 3 नंबर पे है, और D कौन नंबर पे है बाबू, 4 नंबर पे है, ठीक है ना। एक सटीक उदाहरण जब तक आपको नहीं दिया जाएगा तो आप समझने में जो है कि मतलब कि मतभेद हो सकता है। यहां पर मैं सम और विषम की बात करूंगा, लेकिन स्थान की बात करूंगा, ध्यान दीजिएगा। मैं सम विषम नियम की बात करने जा रहा हूं, और यह सम विषम क्या है, तो सम विषम से मेरा तात्पर्य उस सम विषम स्थान से है, याद रखिएगा। यदि मैं आपसे कहूं कि 1 2 3 4 में विषम स्थान कौन है, सम स्थान कौन है, ये सम स्थान, तो यह भी सम स्थान, और ये विषम स्थान, और ये विषम स्थान। यदि A प्लस C माइनस B प्लस D बराबर 0, या 11 से विभाज्य संख्या, तो पूरी संख्या 11 से क्या होगी, विभाज्य होगी। यदि किसी संख्या के
विषम स्थान और सम स्थान के अंकों के योग का, यानी विषम स्थान के अंकों का योग और सम स्थान के अंकों का योग, यदि उन दोनों का अंतर, ध्यान दीजिएगा, अंतर 0 हो जाए तो वह पूरी संख्या क्या होगी, 11 से विभाजित होगी। अब देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा टॉपिक चल रहा था, चोट तो लगा यहाँ पे, लेकिन चोट से कोई मतलब नहीं है, आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा सिस्टम सही नहीं था, इसके लिए जो है कि बोर्ड गिरा, और आगे चलकर फिर ये सही हो जाएगा, आप टेंशन ना लें, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे 11 से विभाजता का नियम मैंने बताया, विषम स्थान और सम स्थान, विषम स्थान और सम स्थान, विषम स्थान के अंकों का योग और सम स्थान के अंकों का योग का अंतर जो है क्या हो, 0 आ जाए, या ऐसा नंबर आए जो 11 से विभाजित हो रहा हो, तो ऐसी संख्याएं क्या होती हैं, 11 से विभाजित होती हैं। जैसे मैं आपको एक नंबर देने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पर कहा, यहाँ पर इसको ध्यान से देख लीजिएगा, आप लोग बैक करके भी इसको नोट कर लीजिएगा। मैंने रखा यहाँ पर 121। आपको पता है कि 121 जो है, 121 जो है 11 से क्या है, विभाजित है। 121 जो है 11 से विभाजित है, लेकिन कैसे है, देखिए 1 और 1, यानी 1 धन 1, ये विषम स्थान है और ये विषम स्थान है, और ये सम स्थान है, अंक सम नहीं, स्थान की मैं बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। 1 धन 1 -2 बराबर 0, तो 1 1 2 -2 बराबर 0। बाबू हो 121 भी क्या होगी, 11 से विभाजित होगी। मैंने मान लीजिए कोई नंबर ऐसे लिख लिया, 1 5 4 3 7 और 3, ऐसे नंबर मैंने कोई लिख लिया। अब आपको चेक करना है, तो आप देखिएगा 3 और 5 को जोड़ लीजिए और 7 और 1 को जोड़ लीजिए, और दोनों को जोड़ना है, 3 और 5 8, 7 1 8, यानी 0। यह पूरी संख्या जो है ना बाबू, यह 11 से क्या होगी, विभाजित होगी। इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ले लिया कि यहाँ पर मान लीजिए कि मैंने 143 ले लिया, तो 3 और 1 क्या हो गया, 4, और माइनस क्या हो गया, 4, 4 में 4 गया 0। इस प्रकार से कोई भी संख्या आ जाए बाबू, तो हम इसको जो है कि क्या करेंगे, ऐसे ही ज्ञात कर लेंगे। यदि सम स्थान का योग, यहां देखेंगे सम स्थान का योग और माइनस विषम स्थान का योग बराबर होना क्या चाहिए, 0, या ऐसा संख्या आ जाए जो 11 से क्या हो, विभाजित हो, ठीक है ना। इस प्रकार आपने देखा, आपको कैसा लगा डिविजिबिलिटी रूल, आप जरूर कमेंट करके बताएंगे। और यदि आपको कोई भी, अब आगे हर वीडियो आपको ऐसे ही प्रोसेस में मिलते रहेंगे, आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियोस आपको आगे मिलते रहेंगे, थोड़ा सा समय लगेगा, ठीक है ना। और आपको देखने के लिए मैं बहुत बहुत जो है कि आभार व्यक्त करता हूं, और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनके उज्जवल भविष्य हों, और आप उनकी, हे प्रभु, आप उनकी मनोकामनाओं को क्या करें, पूरी करें, ठीक है ना। और मैं आपसे बता दूं कि जिंदगी है बाबू, जिंदगी एक जंग है, और इसमें लड़ना जो है जारी रखें, क्योंकि जीतता वही है जो अंत तक संघर्ष करता है, और संघर्ष करने वाला व्यक्ति कभी पीछे नहीं रहता, ठीक है ना। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।